आज का हमारा जो है न्यू चैप्टर है फ्रॉड, फ्रॉडुलेंट बिहेवियर एंड देयर प्रिवेंशन इन बिजनेस। चैप्टर 17 है। अभी तक हमने जो है इंटरनल कंट्रोल्स वगैरह के बारे में जिक्र किया कि इंटरनल कंट्रोल्स क्या होते हैं, इंटरनल चेक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, कौन इसको देखता है, कौन इसको जो है मैनेज करता है, इंटरनल कंट्रोल और एक्सटर्नल जो है, जो इंटरनल ऑडिटर होता है, एक्सटर्नल ऑडिटर होता है, उनके रोल्स क्या होते हैं। अब लास्ट पोर्शन इसका जो है इस रिलेटेड टॉपिक्स का कि जो हम देख रहे थे फाइनेंस और उसके अकाउंटिंग फ्रॉड से रिलेटेड, उसका लास्ट टॉपिक है कि बेसिकली फ्रॉड क्या होता है, फ्रॉडुलेंट बिहेवियर क्या होता है, और उससे जो है बिजनेस को कैसे बचाया जा सकता है, किस तरीके से हम उसके लिए जो है मेजर्स ले सकते हैं कि आपका बिजनेस इन चीजों से बच सके। सो पहली चीज कंटेंट्स देखते हैं। इस चैप्टर में हमने देखना है बेसिकली फ्रॉड का मीनिंग देखना है कि फ्रॉड का मतलब क्या है। ठीक है, मीन्स के अगर हम देखें तो जाहिर बात है हम डिफरेंट तरीके से लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन बेसिकली जो उसका स्पेसिफिक मतलब है उसको भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी चीजें जो है फ्रॉड के दायरे में आती है। फिर उसकी एग्जांपल्स को हमने देखना है कि किस किस्म के जो है वाकयात होंगे तो उसको हम जो है कंसिडर करेंगे कि ये फ्रॉड हो रहा है। फिर इसमें हम देखेंगे कि जी फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे होती है और मनी लॉन्ड्रिंग किसे कहते हैं। ठीक है, और मनी लॉन्ड्रिंग कैसे की जाती है। उसके बाद हम इसके इम्प्लीकेशंस देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग कि किस तरीके से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरीके से हम डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रिवेंटिव मेजर हमने कहा था कि वो आपके लिए बहुत ही बेटर है देन डिटेक्शन एंड रेक्टिफिकेशन या करेक्शन। सो स्टार्ट करते हैं कि फ्रॉड क्या है। अगर हम इसकी मीनिंग को देखें तो कहता है कि फ्रॉड इज इंटेंशनल एक्ट इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ डिसेप्शन टू ऑब्टेन an unjust or illegal advantage, essentially theft by deception। कि फ्रॉड क्या है, वो एक्ट है जो आप इंटेंशनली करते हो, जानबूझ के करते हो। ठीक है, एक तो होती है कि इंसान से गलती हो जाती है तो हम कहते हैं कि चलो ठीक है गलती होगी उसको ठीक कर दो, लेकिन एक काम जो है हम जानबूझ के करते हैं उसको हम कहते हैं फ्रॉड। ठीक है, और आप किसके लिए इस्तेमाल करते हो, डिसेप्शन, क्योंकि धोखाधड़ी के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हो, धोखा देने के लिए, ताकि आप क्या कर सको, अनजस्ट, ठीक हो गया, या जो है इलीगल तरीके से बेनिफिट हासिल कर सको जो आपके लिए जो है जायज नहीं है, लेकिन आप उसको जो है क्या कर रहे हो, अपने लिए जायज बनाने के लिए धोखा देते हो दूसरे बंदे को और उससे जो है फायदा उठाते हो। इसलिए इसको जो है इसेंशियली उन्होंने कहा है कि थेफ्ट बाय डिसेप्शन, कि एक तरीके से हम इसको जो है चोरी भी कह सकते हैं, धोखा देके जो है चोरी करना। कि लेट से जैसे आप दुकानदारों को देखते हैं वो क्या करते हैं कि नाप तोल की आपने देखा होगा कि उन्होंने जो है नाप तोल के लिए जो है पत्थर रखे होते हैं। ठीक है, अब आप उसको कहते हैं कि ये कितने किलो का वजन है इसका, वो कहता है कि जी मुझे पता है कि इसका ये 1 किलो के लिए ये पत्थर है, 2 किलो की ये पत्थर है, और 3 किलो के लिए मैं ये पत्थर इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये क्या है, थेफ्ट बाय डिसेप्शन है कि वो आपको जो है वो रियल जो उसकी जो वेट्स है वो नहीं रखता, बल्कि वो क्या करता है कि आपको जो है स्टोन्स और उसकी बेसिस पे मेजर करके दे रहा होता है, तो इंटेंशनली कर रहा होता है। ठीक है, सो कहते हैं कि फ्रॉड इज अ क्रिमिनल ऑफेंस पनिशेबल बाय अ फाइन और इम्प्रिजनमेंट, कि ये जो है आपके जो है जुर्म है कानूनी तौर पे, और इस पे जो है आपको सजा मिल सकती है, फाइन लग सकता है, और या आपको जो है जेल भी भेजा जा सकता है। सो पहली चीज कहता है कि एरर्स, कि एरर रेफर्स टू अनइंटेंशनल मिस्टेक। जैसे मैंने आपको कहा कि एरर आ जाते हैं, जो है गलती से इंसान से गलती हो जाती है, अनइंटेंशनली आपसे हो जाता है, तो वो जो है एरर की जो है कंसिडर होता है। और कहते हैं कि एरर इज इनएविटेबल पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, सो सिस्टम्स ऑफ इंटरनल चेक्स आर एसेंशियल इन ऑर्डर टू प्रिवेंट और डिटेक्ट एनी पॉसिबल एरर्स। कि आपके जो है ह्यूमन, हम कहते हैं कि नहीं है कि इंसान जो है गलतियों का पुतला है। ठीक है, तो अब इंसान से गलतियां होती रहती है, तो इसलिए जो है वो बाय नेचर है ह्यूमन के। सो अब अगर आप क्या करते हो, इंटरनल चेक उसके लिए जो है कर लेते हो और इस चीजों को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हो, तो फिर एरर जो है आपके आसानी से प्रिवेंट हो सकते हैं। लेट से टाइपिंग एरर है। ठीक है, अब आप जो है जल्दी जल्दी में टाइप कर रहे थे और आपने जो है 1,000 की जगह पे जो है 100 लिख दिया, आपने एक जीरो कम कर दिया, 5,000 को आपने 50,000 बना दिया। ठीक है, अब बाय मिस्टेक हो गया, इंटेंशनली नहीं हुआ, तो ये आपके पास एरर कहलाता है। दूसरी चीज है इरेगुलरिटी। इरेगुलरिटी इज समथिंग कंट्री टू अ पर्टिकुलर रूल और स्टैंडर्ड। इरेगुलरिटी क्या है कि आप जो है जो आपके पास रूल्स बनाए गए हैं या स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, आप उसके अगेंस्ट जाते हो जानबूझ के। और थर्ड, मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट इज समथिंग स्टेटेड रॉन्गली। मिस स्टेटमेंट कैन अराइज ड्यू टू फ्रॉड, इरेगुलरिटी और एरर। और मिस स्टेटमेंट क्या होती है कि आप जो है वो बात को या वो स्टेटमेंट को गलत लिखते हो, गलत बयान करते हो, इसको हम मिस स्टेटमेंट कहते हैं।
और अब इसमें जो है तीनों चीजें फिर आ जाती है कि वो फ्रॉड हो सकता है कि आप फ्रॉड करना चाहते हो इसलिए आपने गलत जो है बयानी की है, या आप उसको क्या करते हो कि वो जो है स्टैंडर्ड उसको अगेंस्ट जा रहे हो इसलिए आपने जो है गलत बयानी की, आपका काम गलत था या गलत तरीके से वो काम कर रहे थे तो आप उसकी जो है गलत बयानी कर रहे हो। और या जो है एरर हो सकता है कि आपसे गलती होगी और इस वजह से आपकी स्टेटमेंट जो है आप उसको जो है दूसरी तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हो। मजीद इन्होंने जो है इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, इन्हीं तीन चीजों को जो है टर्मिनोलॉजीज को कि फ्रॉड क्या होता है, एरर क्या है, इरेगुलरिटी क्या है और मिस स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, सो पहले कहता है कि फ्रॉड कहता है कि शुड बी कंट्रास्टेड विद एरर, कि आप जो है फ्रॉड को जो है, अक्सर लोग कहते हैं कि फ्रॉड और एरर एक चीज है तो इसको जो है आप थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये दोनों में बड़ा फर्क है। फ्रॉड क्या है, इंटेंशनली होता है, एरर हमने क्या कहा अनइंटेंशनली होता है, तो दोनों में बड़ा डिफरेंस है। एक काम जानबूझ के करना और दूसरा गलती में हो जाना या अनजाने में हो जाना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। इसलिए कहता है कि इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, कहता है कि फॉर एग्जांपल इफ परचेज लेजर क्लर्क डेलिबरेटली एंटर्स अ फॉल इनवॉइस फ्रॉम अ फ्रेंड इनटू द परचेज लेजर hoping that it will be paid so that the clerk and the friend can split the proceed, this is fraud। कि दो दोस्त हैं, वो जो है दुकानदार उसका दोस्त है, तो वो क्या करता है कंपनी के लिए जो है कुछ चीजें खरीद कर लाता है और दोस्त को कहते हैं कि आपका भी कमीशन होगा, मेरा भी इसमें कमीशन होगा, आप इसके जो है प्राइस ज्यादा लिख लो। वो उसके जो है प्राइस जो है इनवॉइस ज्यादा बना देता है और वो जो है कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, कंपनी जो है उसको वो पेमेंट दे देती है, बाद में वो दुकानदार को भी हिस्सा देता है और खुद भी ले लेता है। नाउ दिस इज फ्रॉड क्योंकि आपने इंटेंशनली किया। लेकिन कहता है कि if however if the clerk accidentally enters an invoice twice into the ledger, this is an error। कि अगर वो भूल जाता है कि मैंने ये इनवॉइस रिकॉर्ड की हुई है कि नहीं की हुई, लेट से वो जो है रिकॉर्ड कर रहा था और उसके दरमियान जो है कोई और काम आ जाता है या कोई इमरजेंसी आ जाती है या वो कहीं और चला जाता है और फिर वो आ जाता है और फिर सोच में पड़ जाता है कि यार मैंने जो है इसको रिकॉर्ड किया था कि नहीं किया था, और वो दोबारा उसको लिख लेता है। तो अब ये क्या है, एरर है, क्योंकि इसने जो है जानबूझ के नहीं किया हुआ, एक्सीडेंटली उसने जो है दोबारा से उसको एंटर कर। इरेगुलरिटी को किस तरीके से इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, कहते हैं कि an irregularity would occur if a petty cash system designed to limit individual voucher to less than $50 but allowed a single voucher to $70 to be processed। कि अब उन्होंने जो है एक सिस्टम बनाया हुआ है पैटी कैश का, उसने कहा हुआ है कि इंडिविजुअल वाउचर जो उसके पास आएगा वो $50 से कम का ही प्रोसीड हो सकेगा, लेकिन वो क्या करता है कि वो एक जो है $70 का प्रोसीड कर देता है। तो अब ये क्या है, इरेगुलरिटी है कि उसने स्टैंडर्ड बताया था कि $50 से ज्यादा की ट्रांजेक्शन नहीं होगी, उससे कम की ट्रांजेक्शन आप जो है अलाउ करो, और इसने क्या कर दिया, एक $70 का जो है जो वाउचर था उसको प्रोसीड करा। नेक्स्ट कहता है कि एन एग्जांपल ऑफ मिस स्टेटमेंट मे बी व्हेन अ बैलेंस शीट शोज अ बिल्डिंग एट अ कॉस्ट $1 million whereas the actual cost was 1.3 million, this is misstatement। this misstatement could have been either a purposeful fraud or an accidental error। अब मिस स्टेटमेंट में जो है आपके पास एम्बिग्विटी आ सकती है, हो सकता है कि वो फ्रॉड की नियत से उसने जो है 1 मिलियन की जगह जो है 1.3 मिलियन की जगह 1 मिलियन लिख दिया, या फिर हो सकता है कि वो गलती हो गई। अब गलती हो गई है और जो है फ्रॉड है तो ये फिर उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा उस बंदे को कि ये गलती थी या उसने जो है फ्रॉड के पर्पज से किया। कहता है कि जी एज फॉर एज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कंसर्न, fraud comprises both the use of deception to obtain an unjust and illegal financial advantage and intentional misrepresentation affect the financial statements। कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जिक्र करते हैं, क्योंकि हमने इसको फाइनेंस के पर्सपेक्टिव से देखना है, तो अब इस फ्रॉड को जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो इसमें दोनों चीजें आ सकती हैं। एक तो ये आ सकता है कि आप जो है क्या करते हो, इलीगल फाइनेंशियल एडवांटेज हासिल करने के लिए आप क्या करते हो, फ्रॉड करते हो, आप जो है उसके प्राइसेस को चेंज करते हो, शायद में भी आपने वो पैसे खुद ले लियो, ठीक है, तो इसलिए वो कर रहे हो। या फिर आप क्या कर रहे हो, इंटेंशनली जो है इंफॉर्मेशन मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो। अक्सर जो कंपनियां क्या करती हैं कि वो जो है अपने जो है कंपनी को लॉसेस में शो करती है, हालांकि कंपनी प्रॉफिट्स में जा रही होती है, लेकिन वो जो है मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कर लेती है, वो जो है गलत जो है जानबूझ के इतने ज्यादा एक्सपेंसेस शो कर देती है कि उसका जो है इनकम कम शो हो जाता है, तो ये जो है आपके पास फ्रॉड में आ जाता है। कहता है कि अब इसको कैसे जो है आइडेंटिफाई किया जाएगा कि ये फ्रॉड है या नहीं है। कहता है कि इट इज अल्टीमेटली अप टू द कोर्ट टू डिसाइड इन ईच इंस्टेंस वेदर फ्रॉड हैज अकर्ड। अब ये जो है कोर्ट का काम है कि वो डिफरेंट सिचुएशंस में जो है देखेगी कि ये फ्रॉड था, ठीक हो गया, और कैसे फ्रॉड था। इसमें जो है सिचुएशन पहली कहता है कि डेलिबरेट फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कि वो जो है क्या करता है, जानबूझ के जो है डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स को क्या करता है, गलत रिप्रेजेंट करता है। दूसरी चीज, deliberately deliberate in ignoring of errors requiring correction,
कि जो है कहीं पे उसको एरर्स नजर आ गए थे, लेकिन वो कहते हैं कि जाने दो, खैर है, कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अब ये फ्रॉड है, क्योंकि उसने फ्रॉड के पर्सपेक्टिव से किया। हमने कहा कि इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन वो उन गलतियों को ठीक नहीं कर रहा। वो देख लेता है कि चलिए मैंने डबल इनवॉइस लिख लिया, तो अब मैं इसको ठीक कर देता हूँ। वो इसको छोड़ देता है, कहता है कि खैर है, बस ठीक है, ऐसे ही रहने दो। तो ये क्या है, ये भी इसके दायरे में आ जाता है। और थर्ड चीज कहते हैं डेलिबरेट सप्रेशन ऑफ इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन, कि वो जानबूझ के वो क्या कर देता है कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी कंपनी के लिए, वो उसको छुपा के रख रहा है। तो अब ये कोर्ट पे है कि वो डिसाइड करेगी कि फ्रॉड कैसे हुआ। क्या वो जो है डॉक्यूमेंट्स की वजह से था, या जो है उसने गलती को ठीक नहीं किया, या फिर उसने जो है कोई खास इंफॉर्मेशन, या उसको पता था कि यहाँ पे फ्रॉड या कुछ हो रहा है और वो उसको ठीक नहीं कर रहा, या जो है उसको बता नहीं रहा। तो इसको भी फ्रॉड कहते हैं। सो कहता है कि हु मे कैरी आउट फ्रॉड, फ्रॉड कौन कर सकता है। सो कहता है कि नोट दैट फ्रॉड में बी कैरियड आउट बाय मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज और थर्ड पार्टीज। कि या जो है आपकी मैनेजमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है, तो जाहिर सी बात है मैनेजमेंट में आपके मैनेजर सीनियर जो इतने भी हैं, वो जो है फ्रॉड करना चाहते हैं तो वो उसके लिए कर सकते हैं। दूसरा जो है एम्प्लॉइज हो सकते हैं कि लोअर लेवल पे जो उसका स्टाफ था वो बैठा हुआ है, वो जो है क्या कर रहा है, इनवॉइसेस में जो है नंबर चेंज कर रहा है, इनवॉइसेस जो है वो फ्रॉड या फ्रॉड बना रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ जो उन्होंने वहाँ पे एडजस्टमेंट की हुई है और गलत रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। या फिर थर्ड पार्टी हो सकती है जो क्या कर रही है कि सुपरविजन वगैरह के लिए आती है, आप उसको जो है पहले से जो है उसको कमीशन दे देते हो कि यार जो है मैंने जिसमें फ्रॉड वगैरह किया बस ऐसे ही उसको शो कर दो। ठीक है, या फिर कोई और बाहर से इंस्पेक्शन करने आया था, वो अपने लिए उसमें से परसेंटेज निकालने की कोशिश कर रहा है, तो कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है। जिसकी एग्जांपल इन्होंने इस तरीके से दी है, कहते हैं कि अगर मैनेजर करेगा तो किस तरीके से होगा। मैनेजर्स में डेलिबरेटली सेलेक्ट इनएप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी। मैनेजर क्या करेगा, जानबूझ के वो अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है चूज करेगा जिसमें फ्रॉड्स हो सके, जिसमें जो है वो ज्यादा से ज्यादा अपने जो है नंबर्स की गेम्स कर सके। अगर एम्प्लॉय करना चाहे तो कहते हैं कि एम्प्लॉइज में स्टील द प्रोसीड्स ऑफ कैश सेल्स एंड ओमिट टू एंटर द सेल इनटू द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। कि वो क्या कर सकता है, जैसे दुकानों में होता है कि दुकानदार जो है जब अपना जो मालिक होता है वो दुकान पे नहीं होता, तो उसका जो है जो मुंशी होता है या दुकान में उसने सेल्स मैन को बिठाया होता है, वो क्या करता है कि वो सेल कर लेता है, उसको रिकॉर्ड नहीं करता इनवॉइस में। तो अब जब वो इनवॉइस में रिकॉर्ड नहीं होगा तो जाहिर सी बात है जो बंदा यहाँ पे ऑनर बैठा हुआ नहीं, उसने ख्वाब तो नहीं देखा कि ये जो है ट्रांजेक्शन हो गई है, तो वो पैसे उसके जेब में चले जाते हैं। तो इस किस्म की सिचुएशन हो सकती है। थर्ड, अगर थर्ड पार्टीज जो आपके पास होती हैं, कहता है कि थर्ड पार्टीज में सेंड बोगस इनवॉइसेस टू कंपनी होपिंग दैट दे विल बी पेड इन एरर। कि वो जो है क्या कर लेता है कि बोगस इनवॉइसेस बना लेता है, ज्यादा उसमें लिख लेता है जो है कि हमने इतनी क्वांटिटी भेजी थी। अब उसको पता है कि वहां पे जो इंस्पेक्शन वगैरह तो हो नहीं रही, इंटरनल कंट्रोल तो है नहीं, तो वो जानबूझ के क्या कर देता है कि ज्यादा क्वांटिटी में यूनिट्स लिख देता है और आपसे उसके ज्यादा पैसे ले लेता है कि जी मैंने तो इनवॉइस बनाई हुई है, वहां पे मैंने लिख दिया है कि मैंने आपको जो है 50 चीजें भिजवाई थी। अब बेसिकली जो है उसने वो 47 या 48 भिजवाई होती है, तो अब वो वहां से उससे क्या कर रहा है, पैसे ले रहा है। द प्रीरिक्विजिट्स ऑफ फ्रॉड, कौन सी चीजें हैं जो क्या करती हैं कि जिसकी वजह से फ्रॉड हो सकता है। कौन सी तीन बातें होंगी जो है हम कह सके कि बेस बनती है फ्रॉड की। पहली चीज डिसऑनेस्टी। ठीक है, कि अगर वो बंदा जो है डिसऑनेस्ट है, ठीक है, अगर उसके एम्प्लॉय जो है डिसऑनेस्ट है, तो फिर जो है वो क्या कर सकते हैं, धोखा देंगे, चोरी करेंगे। जैसे उन्हें क्या है कि रिलेट्स टू अ लैक ऑफ इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी, कि उसका जो है ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई इंटीग्रिटी नहीं है, कोई जो है उसके साथ जो है फीलिंग्स नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, या जो है वो ऑनेस्ट नहीं है उसके साथ। और वो कब होगा, कहते हैं कि एन ऑनेस्ट एम्प्लॉय विल बी अनलाइकली टू कमिट अ फ्रॉड। और अगर जो है वो ऑनेस्ट होगा तो वो कभी भी धोखा नहीं देगा। आपने अक्सर गवर्नमेंट सेक्टर में हमारे देखे होंगे कुछ ऐसे लोग कि जो है कुर्बानी देते हैं अपने आप को, जो है सही ख्वार कर देते हैं, लेकिन वो धोखा नहीं देते कि जी मैं अपनी गवर्नमेंट के साथ जो है फ्रॉड नहीं कर सकता। सो अगर वो जो है ऑनेस्ट है तो फिर जो है बिल्कुल फ्रॉड के चांसेस हैं। लेकिन अगर वो डिसऑनेस्ट है तो जाहिर सी बात है वो धोखा देगा, चाहे जहां कहीं पे भी हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी हो, उसकी नेचर में ही धोखा है। सेकंड, अपॉर्चुनिटी। द इंडिविजुअल मस्ट हैव द अपॉर्चुनिटी और ओपनिंग फॉर अ फ्रॉड टू बी कमिटेड। या उसको मौका मिल जाता है कि वो जो है चोरी कर ले। ठीक है, जैसे हम अक्सर कहते हैं कि शरीफ सिर्फ वही है जिसको मौका नहीं मिलता। ठीक है, तो अब ये बात है कि अगर जो है वो ऑनेस्ट था लेकिन अब उसको मौका मिल गया चोरी करने का, तो वो डिसऑनेस्टी की तरफ चला जाता है, वो क्या कर देता है, फ्रॉड कर लेता है। सो कहते हैं कि दीज अपॉर्चुनिटीज विल वीक ऑफन बी क्रिएटेड ड्यू टू वीक इंटरनल कंट्रोल्स। और ये अपॉर्चुनिटीज कब बनेंगे, जब आपका इंटरनल कंट्रोल वीक होगा, जब आपके जो है ऑनेस्ट बंदे को भी मौका मिल रहा होगा और वो फिर जो है इतना ईमानदार नहीं बन पाता कि वो जो है रुक सके, वो भी फ्रॉड कर लेता है। थर्ड चीज मोटिवेशन। द इंडिविजुअल मस्ट फील दैट रिवॉर्ड्स दैट कैन बी अर्न्ड बाय द फ्रॉड विल आउटवे
the potential cost if they are caught. अगर उसको नजर आ जाता है कि यार फ्रॉड पे मैं ज्यादा कमा सकता हूँ, पकड़ा गया तो खैर इतनी बड़ी कोई सजा नहीं है इसकी, मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो क्या होता है, नौकरी से निकाल दे कम से कम जो है मैं अपने लिए कुछ एडजस्टमेंट तो कर लूंगा, कुछ जो है मेरा पैसे तो बन जाएंगे। तो उस सूरत हाल में क्या हो सकता है कि वो बंदा जो है फ्रॉड की तरफ जाएगा। लेकिन कहता है कि ये सारी की सारी चीजें कब होंगी, जब आपका जो है क्या होगा, कहता है कि ऑल दीज थ्रीज आर यूजुअली रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल एन ऑनेस्ट एम्प्लॉय इज अनलाइकली टू कमिट फ्रॉड इवन द इवन इफ गिवन द अपॉर्चुनिटी एंड मोटिव। कि अगर एक बंदा जो है ऑनेस्ट है, एम्प्लॉय आपका ऑनेस्ट है, तो फिर वो कभी भी फ्रॉड नहीं करेगा, चाहे उसको मौका भी मिल जाए या जो है उसको जो है फायदा नजर आ रहा हो कि इसके धोखा देने की वजह से मुझे ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, स्टिल वो क्या करेगा, खुद को रोकेगा, वो जो है फ्रॉड नहीं करेगा। सो कहता है कि फैक्टर दैट माइट इंडिकेट एन इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड एरर इंक्लूड अमंगस्ट अदर्स। और कौन सी चीजें हैं जो आपके जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्रॉड और रिस्क जो है फ्रॉड के रिस्क को बढ़ा देती है और एरर्स को बढ़ा देती है, कि वहां पे उनको मौका मिलना शुरू हो जाता है और इस किस्म की सिचुएशंस बनना शुरू हो जाती है। तो पहली चीज कहता है कि मैनेजमेंट डोमिनेशन बाय वन पर्सन और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। डोमिनेंट इंडिविजुअल्स ऑफन फाइंड इट इजी टू सर्कमवेंट कंट्रोल्स एंड प्रोसीजर। कि अगर वहां पे मैनेजमेंट में जो है कोई एक खास बंदा है जिसकी पावर बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, अपने असर रसूख के जरिए से फ्रॉड करेगा। और अगर उसमें जो है ग्रुप बंदी हो चुकी है कि वो जो है लेट्स से अकाउंट्स वाले सारे आपस में मिल चुके हैं कि जी हमने फ्रॉड करने हैं, परचेज वाले, प्रोक्योरमेंट वाले, और ये सारे एक साथ हो चुके हैं और उन्होंने कहा कि जी जैसी सेल्स वगैरह होंगी हम अपना कमीशन उसमें निकालेंगे। ठीक है, जैसे आपने गवर्नमेंट एजेंसीज में देखा होगा, हमारे यहाँ पे इदारों में, ठीक है, ओपनली सबको पता है कि किस तरीके से फ्रॉड कर रहे होते हैं, किस तरीके से पूरा एक गैंग बना होता है और वो फ्रॉड्स कर रहे होते हैं। दूसरी चीज, unnecessarily complex corporate structure. This make it harder to trace transactions, meaning it is easier for employees to hide fraud. कि उन्होंने जानबूझ के इतना कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर मुश्किल बनाया होता है, कॉम्प्लेक्स बनाया होता है, कि वहां पे जो है आपको ट्रांजैक्शन ट्रेस करना मुश्किल हो जाती है कि किस बंदे ने जो है इसको अलाउ किया था, किस बंदे ने जो है रिसीट किया था, कौन सा बंदा इसको परचेज करके लाया था। वही जब पता नहीं चल रहा, तो फिर आप उसमें आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि फ्रॉड हो रहा है। तो हर बंदे को मौका आसानी से मिलेगा, वो चोरी करता रहेगा। थर्ड चीज कहते हैं पुअर स्टाफ मोरल। अगर आपके जो है स्टाफ का मोरल लो हो, कि इफ स्टाफ डिसलाइक द कंपनी दे वर्क फॉर, इट मे गिव देम एडिशनल मोटिवेशन टू परपेट्रेट फॉर। कि अगर वो कंपनी से नाखुश हो, वो कहे कि यार बाहर में जाए कंपनी, मुझे कंपनी से क्या लेना देना, मुझे कंपनी ने क्या दिया हुआ है, मुझे मौका मिल रहा है, बस मैं अपने जो है इसे कुछ अपने आप के लिए बना लूं, फ्यूचर कुछ बना लूं तो बेहतर होगा, वरना जो है कंपनी तो मुझे कुछ नहीं देने वाली। और जो चौथी चीज है, पर्सनल हु डू नॉट टेक लीव और हॉलीडे। ये भी एक बहुत अच्छी सी सिचुएशन है। कहता है कि जो बंदा जो है छुट्टियां नहीं करता या जो है वो छुट्टियां नहीं लेता, वो जो है उसके ऊपर भी खतरा हो सकता है। वो इस वजह से वो डर रहा होता है कि जी मैं जो है चोरी कर रहा हूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि जो है अगर ये बंदा कोई और मेरी जगह पे बैठ गया तो वो इसको रेक्टिफाई नहीं करेगा। और इसी वजह से अगर आपने जो है हमारे बैंकिंग सिस्टम में देखें, तो वहां पे एम्प्लॉइज को मस्ट छुट्टी करनी पड़ती है। उनको जो है जो एलोकेटेड छुट्टियां दी गई होती है, अगर वो एम्प्लॉइज छुट्टियां जो है वो छुट्टियां इस्तेमाल नहीं करता, डायरेक्टली बैंक उस पर क्या करता है, शक करता है कि कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है। तो अब आप जो है अच्छाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे जो छुट्टियां आपको दी गई हैं आप वो मस्ट करोगे, और जो छुट्टियां आपको चाहिए वो भी करोगे, और एक्स्ट्रा भी अगर करनी हो तो आप वो करें ताकि आप इस शक के दायरे में ना आए। उसके बाद लेविश लाइफस्टाइल ऑफ एम्प्लॉइज। आपको जो अगर ये नजर आ जाता है कि आपके एम्प्लॉय जो है वो बड़ी आजादाना जिंदगी गुजार रहा है, बड़ा लाइफस्टाइल उसका चेंज होता जा रहा है। अक्सर हमारे यहाँ देखें आप, तो क्या होता है कि काम से बंदा होगा, लेकिन आपको जो है आहिस्ता आहिस्ता उसके पास पहले जो है गाड़ी नजर आना शुरू हो जाएगी, फिर उसका घर सेट होना शुरू हो जाएगा, फिर कोई और जो है नई चीजें आना शुरू हो जाएंगी। तो ये भी आपको बताता है कि ये फ्रॉड कर रहा है इस वजह से क्योंकि इसकी सैलरी तो बड़ी कम है, लेकिन इसके लाइफस्टाइल देखो तो वो उससे ज्यादा ही हाई लेवल के चल रहा है। उसके बाद कहते हैं कि इनएडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। और अगर आपको नजर आता है कि आपके जो है क्या है कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं हुई, एक ही बंदा वो सारे के सारे काम कर रहा है, तो फिर भी आपको जो है वहां पे फ्रॉड्स के चांसेस ज्यादा नजर आएंगे। नेक्स्ट कहता है कि लैक ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल सिस्टम। और अगर आप उस पर क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग नहीं करोगे, आपने जो है कंट्रोल सिस्टम तो बना लिए लेकिन उसको जो है मॉनिटर नहीं किया जा रहा, उसको नजर नहीं रखा जा रहा इन सब प्रोसीजर्स वगैरह पे, तो भी चांसेस है कि वहां पे फ्रॉड हो सकता है। उसके बाद कहते हैं अनयूजुअल ट्रांजेक्शन इन कैश और डायरेक्ट टू नंबर बैंक अकाउंट्स। कि आपके पास जो ट्रांजेक्शन हो रही हैं वो जो है अनयूजुअल तरीके से हो, कभी कैश पे कोई पेमेंट कर रहा है, कोई जो है डायरेक्टली बैंक से पैसे निकाल रहा है, ठीक हो गया, कोई जो है बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन कर रहा है। तो एक वाजे तरीका कार नहीं है। आपने उनको कहा था कि इस जो है एम्प्लॉइज को चेक के जरिए से पेमेंट करें, लेकिन आपके जो है वो क्या कर रहे हैं अकाउंट्स वाले, कुछ एम्प्लॉइज को जो है वो ऐसी कैश में पेमेंट्स कर रहे हैं।
तो हो सकता है कि वो वहां पे भी कोई फ्रॉड कर रहे हो। पेमेंट्स फॉर सर्विस डिसप्रोपोर्शनेट टू एफर्ट में आल्सो बी एन इंडिकेशन ऑफ फ्रॉड एक्टिविटी। और कहीं पे आप जो है क्या कर रहे हो कि वो सर्विसेज उस बंदे की इतनी नहीं थी और आप उसको ज्यादा पे कर रहे हो, तो हो सकता है कि ये बंदा जो है शायद उनके आपस में कोई जो है कनेक्शन है कि वो जो है आपसे एक्स्ट्रा ले रहा है, कि उसने इतना काम नहीं किया और वो आपको कहता है कि लेट्स से आप जो है पंखे वाले को ले आए हो ठीक करने के लिए, और वो आपको कहता है कि जी 2000 मजदूरी होगी, आप कहते हो बस ठीक है 2000 रुपए दे दो उसको। अब एक पंखे को ठीक करने के 2000 रुपए वो कैसे ले रहा है, या उतारने के 2000 कैसे ले रहा है, तो हो सकता है कि उसमें जो है कोई ना कोई फ्रॉड हो रहा है। सो क्या होगा इसके लिए, कहता है कि क्या तरीकेकार हो सकता है, कहता है कि इफ मैनेजमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड अ स्ट्रांग कंट्रोल सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, जैसे हमने प्रीवियसली चैप्टर में 5 पॉइंट पढ़े थे, देन पोटेंशियल फॉर फ्रॉड इज ग्रेटली रिड्यूस। कि प्रीवियस में जो हमने कहा था कि आप जो है मॉनिटरिंग और ये सब कुछ जो है प्रॉपर तरीके से करोगे, तो फिर आपके पास जो है ये फ्रॉड सारे के सारे कंट्रोल हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने जो है अपने कंट्रोल सिस्टम को वीक बनाया हुआ है, तो फिर बड़ा मुश्किल है कि इन चीजों को आप कंट्रोल कर सको। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि द रोल ऑफ इंटरनल ऑडिट इन प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग फ्रॉड। इंटरनल ऑडिटर का काम क्या है, वो कैसे जो है किस तरीके से इन चीजों को देखेगा, फ्रॉड को रोकेगा। तो वो जाहिर सी बात है, हमने क्या कहा था कि आपके जो है इंटरनल कंट्रोल क्या करेगी, वो इन चीजों को जो है एनालाइज करती है, तमाम डिपार्टमेंट का ऑडिट करती है, देखती है कि कहीं पे जो है फ्रॉड वगैरह तो नहीं हो रहा, और इसीलिए कहता है कि इट इज अप टू डायरेक्टर टू डिसाइड व्हाट इंटरनल ऑडिट शुड डू, बट नॉर्मली वेयर एन there is an effective internal audit department, the internal auditors will be given the responsibility to test internal control system and to recommend improvements. हमने क्या कहा स्टार्ट में कि अगर आपकी मैनेजमेंट मिली हुई है, तो फिर वो कभी भी जो है इंटरनल ऑडिटर्स को ये मौका नहीं देगी, उनसे ये नहीं कराएगी कि आप जो है क्या करो, इन चीजों को, इन डिपार्टमेंट्स को इंस्पेक्ट करो। लेकिन अगर आपकी जो है डायरेक्टर्स या अपर मैनेजमेंट जो है वो लॉयल है, तो वो क्या करेगी, उनसे कहेगी कि आप क्या करो, इनको प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखो। आप जो है क्या करो, ये जितने भी हमने कंट्रोल सिस्टम बनाए हुए हैं, आप इनको जो है नजर रखो, इस पे टेस्ट करो, और इसके लिए रिकमेंडेशंस हमें बताओ कि कैसे मजीद इंप्रूव हो सकते हैं। सो कहते हैं कि द बेटर कंट्रोल सिस्टम, द बेटर द कंट्रोल सिस्टम, द लेस लाइकली इट इज दैट फ्रॉड विल बी अटेम्प्टेड और विल सक्सीड इफ इट इज अटेम्प्टेड। कि अगर आपने एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम बनाया हुआ है, तो फिर जो है फ्रॉड के चांसेस बड़े कम होंगे। अगर नहीं बनाया हुआ, तो फिर आप खुद ही उनको मौका दे रहे हो कि आप फ्रॉड करें। सो कहते हैं कि द डायरेक्टर्स में आल्सो आस्क द इंटरनल ऑडिटर्स टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन इनटू सिचुएशन where fraud has been discovered to learn lesson for future and ensure that such a fraud cannot be repeated। कि हमने क्या कहा था डिटेक्शन पर्सपेक्टिव से, कि अगर आपने जो है क्या कर लिया, फ्रॉड को डिटेक्ट कर लिया, तो अब आप जो है क्या कर लोगे, टीम बनाओगे, उनको कहोगे इंटरनल ऑडिटर्स को कि आप क्या करो, इस चीज को इंस्पेक्ट करो और हमें बताओ कि कहाँ पे वो लूप होल इनको मिला था जहां पे इन्होंने फ्रॉड किया, ताकि फ्यूचर में ये जो है मौका दोबारा ना आए, और ऐसा दोबारा ना हो सके, हम इसके लिए क्या कर सकें, प्रॉपर मेजर ले सकें। नेक्स्ट कहता है कि द रोल ऑफ द ऑडिट कमेटी इन प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग फ्रॉड। चलो इंटरनल कंट्रोल तो हमने कह दिया कि ठीक है, वो जो है क्या करेंगे, इंटरनल ऑडिटर्स इसको देखेंगे, लेकिन ऑडिट कमेटी किस लिए बैठी है। ऑडिट कमेटी में हमने क्या कहा कि दोनों कमेटीज आती हैं, इंटरनल भी आता है और एक्सटर्नल भी आता है। तो उसका क्या रोल होगा। सो कहता है कि द प्रिसाइज रोल ऑफ ऑडिट कमेटी विल वेरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, but the UK corporate governance recommends that audit committee should keep under review the company's internal control and risk management system। कि ऑडिट कमेटी, चलो उसका जो हमने क्या कहा कि पर्पसेस चेंज हो रहे होते हैं कंट्री टू कंट्री, उनके रिक्वायरमेंट्स भी चेंज हो रही है, कंपनी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी वो चेंज हो रही है, लेकिन इन्होंने जो है, जो अभी तक हम सोफा और पढ़ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड के साथ ही हम चल रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा कि वो क्या करती है कि यूके का जो कॉर्पोरेट कोड गवर्नेंस है, उसने बताया हुआ है कि आपने क्या करना होगा, इंटरनल कंट्रोल को देखना होगा और रिस्क मैनेजमेंट को देखना होगा। They should implement improvements where weaknesses are found in order to reduce the probability of fraud being carried। कि हमारा जो है यहाँ पे इनका रोल क्या होगा कि आप क्या करो, प्रिवेंटिव चलो, कि आप जो है पहले फाउंड करो कि कहाँ कहाँ पे आपको वीकनेसेस किस सिस्टम में नजर आ रही है। जैसे ही आपको कहीं पे लूप होल्स नजर आना शुरू हो जाते हैं, पहले से ही उनको कंट्रोल करो, ताकि जो फ्रॉड के चांसेस हैं वो कम हो सके। नेक्स्ट कहता है कि द ऑडिट कमिटी शुड आल्सो इंश्योर that there are arrangements in place whereby employees of the company can, in confidence, raise concern about possible improprieties that they are concerned about। कि आपकी जो ऑडिट कमेटी है, वो इस चीज को भी इंश्योर कराए कि उन्होंने कुछ ऐसा तरीकाकार भी बनाया हुआ हो कि आपके एम्प्लॉइज को अगर कहीं पे नजर आ जाता है कि यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है, तो वो उसके अगेंस्ट क्या करे, कंसर्न्स कर सके, वो उसके अगेंस्ट बोल सके, जिसको हम विसल ब्लोइंग अरेंजमेंट्स भी कहते हैं। कि आप जो है क्या करो, पहले से ही विसल ब्लोइंग शुरू कर दो, आप पहले से ही बता दो कि खतरा है, फ्रॉड हो रहा है। अगर हम अपने यहाँ देखें तो क्या होता है, कहते हैं कि जी बिजली चोरी करने वालों के बारे में आप क्या करो, हमें कॉल करो, हमें बताओ कि जो है कौन चोरी कर रहा है।
आप जो है उसको कॉल कर लोगे, वो आपको कहेगा ठीक है, कल को जो है आप देखोगे आपकी बिजली की तारें जो है गायब होंगी, या वो बंदा आपके घर पहुंचा होगा कि आपने मेरी अगेंस्ट कंप्लेंट क्यों की। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने लोगों को जो है कॉन्फिडेंस नहीं दिया हुआ, उनके जो है इंफॉर्मेशन को सिक्योर नहीं रखा हुआ। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में आपने ये सिस्टम नहीं किया हुआ, अपने एम्प्लॉइज को कॉन्फिडेंस नहीं दिया हुआ कि वो इस तरीके से प्रिवेंशन और उसके अगेंस्ट जो है बोल सके, कंसर्न्स पेश कर सके, तो फिर तो कोई फायदा नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑडिट कमेटी को एक सिस्टम बनाना पड़ेगा और अपने एम्प्लॉइज को कॉन्फिडेंट करना पड़ेगा कि आप अपने जो है इस तरीके से कोई भी फ्रॉड नजर आता हो, आप हमें कंप्लेंट करो, आपके जो है नाम वगैरह सब सेफ रहेगा। So इसलिए कहता है कि employees may wish to report their suspicions about the behavior to fellow employees through the channel of communication to those authorities. कि अगर उसके पास जो है आपने क्या करी, एक प्रॉपर चैनल उनको दे दिया है, तो वो उस चैनल के थ्रू क्या करेंगे, आपको बता सकेंगे कि सर यहाँ पे जो है फ्रॉड हो रहा है, यहाँ पे जो है एरर्स जो हो रहे हैं या मिस स्टेटमेंट्स आपके साथ चल रही है। एग्जाम्पल इन्होंने किस तरीके से दिया, कहते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ फ्रॉड इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि फ्रॉड जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से होते हैं। सो एक इन्होंने जो है क्या कही हुई, एक सेइंग जो है मुझ फेमस जो इन्होंने कहा हुआ है, कहता है कि फॉर वार्न इज फॉर आर्म। क्योंकि कि आपने क्या कर दिया कि पहले ही से अगर आप खबरदार हो जाते हो तो वो बेहतर है कि आप बाद में उसके लिए क्या करो, मयर्स करो। सो कहता है कि बाय स्टडीइंग एग्जांपल्स ऑफ फ्रॉड सीन प्रीवियसली इन बिजनेस, यू शुड बी बेटर एबल टू असेस द रिस्क दैट सच फ्रॉड्स में occur in your business, enabling you to respond properly to the threat. Fraud can be carried out by managers, employees, and third parties of an organization in question. ठीक है कि आपके जो है, जैसे हमने प्रीवियसली देखे डिफरेंट टाइप्स देखे कि किस वजह से, किस तरीके से फ्रॉड हो सकते हैं और कौन से लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो उस वही आपको बता सकता है कि कौन लोग इन्वॉल्व हैं, कैसे हो रही है फ्रॉड। तो इनको वन बाय वन जो है इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपको कहता है कि अगर मैनेजमेंट फ्रॉड करती है तो उसके कौन से तरीके कार होंगे, जो हमने वहां पे जनरली देखे थे थोड़े थोड़े से, यहाँ पे अब थोड़ा सा डिटेल में है। पहली कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फ्रॉड हो सकता है, दूसरा मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट हो सकता है, थर्ड फॉल्स इंश्योरेंस क्लेम्स यूजिंग द कंपनीज एसेट फॉर पर्सनल यूज, जो हमारे यहाँ बड़ा कॉमन है कि जिस ग्रेड के ऑफिसर को गाड़ी मिल जाती है वो अपने जो है बच्चों को देते हैं, वो ड्रिफ्टिंग्स कर रहे होते हैं और जो है क्या कर रहे होते हैं उस पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फ्रॉड्स बाय एम्प्लॉइज, कि आपके पास जो है एम्प्लॉइज अगर फ्रॉड करते हैं तो वो कैसे करते हैं। सेल्स लेजर में वो फ्रॉड कर सकते हैं, परचेज लेजर में वो फ्रॉड कर सकते हैं, स्कीमिंग स्कीम कर सकते हैं, पेरोल फ्रॉड कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे वन बाय वन जो है हम डिटेल से देखेंगे। नेक्स्ट, अगर थर्ड पार्टीज जो है फ्रॉड करती है तो वो क्या होगा, फॉल्स बिलिंग, बैंक अकाउंट फ्रॉड, एडवांस फी फ्रॉड और पॉन्जी स्कीम्स, कि वो इन तरीकों से क्या करती है, फ्रॉड्स करती है। तो अब वन बाय वन हम इन चीजों को देखते हैं कि पहली चीज जो है मैनेजमेंट अगर फ्रॉड करती है तो वो कैसे करती है। तो हमने कहा कि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, कि आप क्या करते हो कि अपने एसेट्स को जो है वो छुपाने की कोशिश करते हो या जो है उसको चोरी करते हो। ठीक है, सो कहता है कि although all employees of the company may steal assets to a minor degree, for example taking pads of paper or other stationery home with them, management are able to conceal more major thefts by amending the accounts record. ठीक है, ये तो हमने कॉमनली देखा हुआ है कि डॉक्टर के बच्चों के पास क्या आते हैं, डॉक्टर्स के वही उनके पैड्स होते हैं, पेन्स होते हैं और ये चीज होती है। तो कुछ चीजें तो उनको चलो गिफ्ट मिल रही होती है, ठीक है, लेकिन वो कुछ चीजें जो है अपने वहां से ऑफिस से उठा के ले आते हैं अपने साथ, घर में रख लेते हैं कि जी ये डेकोरेशन का पीस हो गया, या जो है ये अपने इस्तेमाल के लिए कर सकते हैं, या जो है ऑफिस का स्टेपलर ले आते हैं कि जी बच्चों को चाहिए घर में, तो मैं जो है यहाँ पे ये वाला जो है उठा के ले जाता हूँ, वो इस्तेमाल करेंगे, ऑफिस के लिए एक नया मंगवा लेंगे। ठीक है, सो यहाँ से बात शुरू हो जाती है और चली जाती है बड़ी बड़ी जो है चोरी होता है, कि वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में फिर क्या करते हैं, चेंजेस ले आते हैं। जिसमें पहली चीज कहते हैं कि दे में स्टील फिजिकल एसेट्स, जैसे मैंने आपको कहा कि वो फिजिकल एसेट्स भी ले जा सकते हैं। ठीक है, दे में सेल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वो इवन क्या कर सकते हैं, वहां की प्रॉपर्टीज को भी सेल आउट कर देते हैं, ऑफिस की चीजों को भी सेल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो ये इस किस्म के फ्रॉड्स हो सकते हैं। सो कहते हैं कि सच फ्रॉड्स आर यूजुअली टू हार्ड टू डिटेक्ट बिकॉज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स लुक टू बी इन ऑर्डर, कि अब इनके रिकॉर्ड्स तो सही नजर आ रहे हैं। लेट्स से स्टेपलर आपने पेटी कैश में लिखा था कि हम लेकर आए थे, तो अब वहां पे तो सही है, जितने पैसों का कहा था उतने पैसों का ही पड़ा हुआ है, लेकिन स्टेपलर क्या पता वो उसके घर में पड़ा हुआ है। तो इस किस्म के फ्रॉड हो सकते हैं। दूसरा जो कॉमनली हमने देखा हुआ है वो फॉल्स इंश्योरेंस क्लेम्स, क्या मैनेजर में स्टील हाई वैल्यू एसेट्स and notebook computer and claims that it was stolen from him while on company business. The company then lodges an insurance claim to remedy its loss. The insurance company is defrauded. कि अब आपने जो है अक्सर कहता है कि ये भी होता है कि कीमती जो है नोटबुक, लैपटॉप्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, वो क्या कर देते हैं कि अपने साथ ले जा रहे होते हैं और कह देते हैं कि जी मुझसे चोरी हो गया। अब वो उसने घर में रखा हुआ है इस्तेमाल के लिए, बच्चों को दे दिया, उसकी जरूरत थी,
यहाँ पे ये कंपनी को कहता है कि जी वो तो मुझसे जो है ऑफिस की मीटिंग्स और उसके मैं जब जा रहा था तो रास्ते में मुझसे किसी ने चोरी कर लिया। तो कंपनी क्या करेगी, जिस चीजों का इंश्योरेंस हुआ है वो इंश्योरेंस कंपनी वालों से पैसे पूरे करेगी। तो आपने इंश्योरेंस वालों के साथ फ्रॉड कर लिया। फिर यूजिंग द कंपनीज एसेट फॉर पर्सनल यूज, जैसे मैंने आपको कहा कि कॉमन चीजें हैं कि सम इंस्टेंसेस आर माइनर, सेंडिंग पर्सनल ईमेल्स फ्रॉम कंपनी कंप्यूटर, but management are in a position to take matters further using the company's assets as a collateral for a personal loan in favor of manager। कि आप जो है देखें तो इस्लाम ने जो है इन्हीं चीजों पे सारा फोकस किया ना। इस्लाम ने आपको छोटी छोटी बातें बताई हुई हैं कि ये हराम हलाल है, लेकिन हम उन चीजों को जो है देखते ही नहीं। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि अगर आप क्या करते हो कि ऑफिस के कंप्यूटर से अपने जरूरत के ईमेल्स भी भेज रहे हो, तो वो भी आपके पास क्या हो रहा है कि आप जो है कंपनी के एसेट को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। और कहते हैं कि यहाँ से फिर ये बात स्टार्ट होती जाती है और फिर कहीं पे जो है वो क्या करते हैं, कुछ लोग जो है कंपनी की चीजें जो है वो गिरवी भी रखवा देते हैं और अपने लिए उसके जरिए से क्या कर लेते हैं, जी लोन वगैरह निकलवा लेते हैं कि जी ये मैनेजर के लिए लोन चाहिए। वो अपने लिए जो है क्या करते हैं, कंपनी का कुछ ना कुछ प्लांट या कोई और इस तरीके से जनरेटर वगैरह जो है गिरवी रखवा देता है और उस पर पैसे ले लेता है। जो नेक्स्ट कॉमन चीज है वो है सेल्स लेजर फ्रॉड। कि आपके जो है क्या होता है, अक्सर लोग सेल्स लेजर में फ्रॉड करते हैं। जैसे कि इन्हें कहा कि स्टीलिंग रिसिप्ट्स फ्रॉम डेटर्स, कि आप क्या कर लेते हो कि कर्जदारों से उनकी जो है रिसिप्ट्स को चोरी कर लेते हो। ठीक है, चेक्स रिसीव्ड इन द पोस्ट एंड देन राइटिंग ऑफ द सेल्स लेजर बैलेंस एज अ बैड डेट। कि आपको चेक मिला होता है, आप उसको जो है चोरी कर लेते हो और कहते हो कि जी वो उस बंदे ने हमें पैसे दिए थे, वो बैड डेट में चला गया, उसको जो है वहां पे राइट ऑफ कर लेते हो। सेकंड, पॉकेटिंग द प्रोसीड्स ऑफ कैश सेल्स एंड नेवर एंटरिंग देम इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। कि आपने जेब में सारे के सारे जो है जितनी भी सेल्स हुई थी वो पैसे जेब में डाली है और उसको रिकॉर्ड ही नहीं करते कि इतनी की सेल्स भी हुई थी। फिर उसके बाद आ जाती है टीमिंग एंड लैडिंग frauds in which the receipts from one debtor are pocketed by the fraudster with this sales ledger balance being cleared by a subsequent receipt from another debtor। ठीक है, कि इन्होंने इसकी एग्जांपल भी फिर आपको दिया कि लेट्स से सिंपल से एग्जांपल में जो है टीमिंग एंड लैडिंग क्या है कि आप क्या करते हो कि लेट्स से ए ने अहमद ने जो है पैसे दे दिए मुझे। ठीक है, उसने जो है कल पैसे मुझे दे दिए थे, आज मुझे असद पैसे देते हैं। मैं क्या कर देता हूँ कि उसको जो है रिप्रेजेंट ही नहीं करता, मैं जो है वहां पे उसके साथ एडजस्ट करता हूँ कि जी ये जो है सारे के सारे पैसे जो मुझे मिले थे वो अहमद ने ही दिए थे, असद के भी उसी ने पे नहीं किया अभी तक। या फिर आप असद को वहां पे लिख लेते हो कि असद ने जो है पे कर दिए और रेल में जो है वो पे नहीं होता। नेक्स्ट कहता है कि परचेज लेजर फ्रॉड, ये भी बड़ा कॉमन है। ठीक है, कि आप क्या कर लेते हो, परचेजेस कर लेते हो वहां पे अपने दोस्त के साथ एडजस्टमेंट, जैसे हमने कहा कि आप ज्यादा लिख लेते हो और रियल में वो कम होता है। अक्सर लोग हमारे यहाँ यही करते हैं कि वो जो है कहीं पे जो है टीएडीए अलाउंस लेने के लिए जाते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंसेस वगैरह कलेक्ट करने के लिए जाते हैं, तो वहां पे रिसिप्ट्स बड़ी हाई बना लेते हैं। जब वो वहां पे आते हैं वो क्लियर कराते हैं, उसमें से जितने भी पैसे होते हैं वो अपने जेब में डाल लेते हैं। नेक्स्ट चीज इसमें जो है जो कहता है कि वो है स्किमिंग स्कीम्स। ठीक है, स्किमिंग जो है कहता है कि बारीक तरीके से उसको निकालना, बड़े जो है चालाकी से चीजों को निकालना। कहते हैं कि in skimming scheme the fraudster diverts small amounts from a large number of transactions, believing that no one will bother to investigate the small differences individually, although in aggregate they can total to a worthwhile sum। कि वो जो है बड़ी क्वांटिटी में जो है वो ट्रांजेक्शन जब हो रही होती है तो वहां पे छोटी मोटी ट्रांजेक्शन जो है वो अपने लिए भी कर लेता है, अपने मकसद के लिए कर लेता है, या उसमें से जो है वो उसको चोरी कर लेता है, या उसमें से जो है वो रिकॉर्ड ही नहीं करता। ठीक है, कि लेट से आप क्या कर रहे थे, पूरा कंटेनर मंगवा लिया, कंटेनर के साथ आप उस बंदे को कहते हो कि जी मेरे लिए ये एक्स्ट्रा जो है वहां से एक लैपटॉप भी लिया। तो अब वो सारे के सारे पैसे किस में आ गए, उसी के जो है कंटेनर के चार्जेस में आपका लैपटॉप भी मुफ्त में आ गया, तो आपके उसमें से निकलवा लिए। सो बड़ी ट्रांजेक्शन जब हो रही होती है आप उसमें क्या कर लेते हो, छोटे मोटे अपने जो है खर्चे या जो है वो पैसे निकाल लेते हो, फ्रॉड कर लेते हो। फिर पेरोल का फ्रॉड कहता है कि टिपिकल एग्जांपल इज टू ऐड अ बोगस एम्प्लॉइज टू द पेरोल एंड टू पे देयर मंथली सैलरी इनटू अ बैंक अकाउंट सेट अप फॉर द पर्पस बाय द फ्रॉडस्टर। कि जब आपके डायरेक्टर्स वगैरह खुद मौजूद नहीं होते तो आप उसको कहते हो कि जी उस डिपार्टमेंट में हमें एक बंदा चाहिए था, हमने एक बंदा हायर कर लिया है, उसके लिए जो है हम क्या करेंगे, सैलरी इतनी मैंने फिक्स कर दी, आप उसको जो है सैलरी दोगे। अब इन रियलिटी वहां पे कोई है या नहीं है वो जो है अल्लाह जाने बेहतर, लेकिन आप उसके जो है पैसे ले रहे हैं। नेक्स्ट कहता है फॉल्स बिलिंग फ्रॉड। This has been described earlier. Typically, a fraudster will send a bogus invoice to the company claiming that it is in respect of the company's inclusion in a non-existent trade directory or similar. कि वो क्या कर देता है कि वो इस तरीके से गलत जो है बोगस किस्म के इनवॉइसेस बना लेता है कि जी हमने कंपनी को ये चीजें बेची थी, या हमने कंपनी को ये सर्विस दी थी, या हमने आपको एक्स्ट्रा ये चीज प्रोवाइड की थी, ये उसके पैसे हैं। तो वो जो है आपसे उस चीज में चार्ज करना शुरू कर देता है। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं।